नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप। आज की कहानी की शुरुआत रिचर्ड और डेनिम से शुरू होती है। इसमें से रिचर्ड एक चोर है जो कि डेनिम से बचता हुआ एक गुड़िया बनाने वाली फैक्ट्री में जाकर छुप जाता है, परंतु डेनिम इसका पीछा करता हुआ उस फैक्ट्री में भी चला जाता है और रिचर्ड को काले जादू की विद्या आती है, जिसकी मदद से वह वहां पर पड़ी हुई गुड़िया के अंदर अपनी आत्मा को डाल देता है। इस तरह से रिचर्ड की वहीं पर मौत हो जाती है, लेकिन उसकी आत्मा उस गुड़िया के अंदर कहीं पर आ जाती है। अब इस गुड़िया के अंदर रिचर्ड की आत्मा समाहित हो चुकी है, जिसकी वजह से यह एक खूनी गुड़िया बन जाती है। इधर डेनिम रिचर्ड को ढूंढता हुआ उसकी लाश के पास आ जाता है और डेनिम को आता हुआ देखकर वह गुड़िया असली की गुड़िया में परिवर्तित हो जाती है। इधर डेनिम उस गुड़िया को देखकर मोहित हो जाता है और उसे उठाकर वह अपने घर ले आता है, परंतु डेनिम को यह पता नहीं होता है कि उस गुड़िया के अंदर तो रिचर्ड की आत्मा घुस चुकी है। डेनिम उस खूनी गुड़िया को उठाकर अपने घर ले आता है और एक अलमारी में बंद करके रख देता है। डेनिम की एक लड़की होती है जिसका नाम रूपाली होता है। वह एक बार की बात है कि रूपाली अपने कमरे में बैठकर टेलीविज़न देख रही थी कि अचानक उसे किसी बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई देने लगती है। तभी वह अपने चारों तरफ नज़रें घुमाकर देखती है, लेकिन उसे कहीं भी कोई भी बच्चा नज़र नहीं आता है। तभी वह देखती है कि ये आवाज़ उस अलमारी से अंदर से आ रही है। वह अलमारी के दरवाजे से खोलकर उसे अंदर से देखती है तो उसे पता चलता है कि यहाँ तो एक गुड़िया रखी हुई है और उस गुड़िया की आंखों से खून के आंसू निकल रहे थे। रूपाली उस गुड़िया को देखकर डर जाती है और वह तेजी से अलमारी के दरवाजे को बंद करके वह वहां से बाहर चली जाती है। वह ये बात अपनी माँ को बताती है, लेकिन माँ उसका भ्रम समझकर उसकी बात को हल्के में ले लेती है। इसी तरह से रूपाली की बातों को कोई भी सुनता नहीं है और दिन पर दिन वह गुड़िया रूपाली के ऊपर हावी होती जाती है। एक दिन रात के 12 बजे की बात है। रूपाली अपने कमरे में चादर ओढ़कर सो रही थी कि अचानक उसे ऐसा लगता है कि उसके पेट पर कोई है जो चल रहा है। रूपाली की आंख तुरंत खुल जाती है और चादर के अंदर ही वह डरते डरते बाहर की तरफ झांक कर देखती है तो उसे वही खूनी गुड़िया दिखाई देती है। इस गुड़िया को देखकर रूपाली बहुत तेजी से डर जाती है और जल्दी से उठकर अपनी माँ के पास जाती है और उसको दोबारा से वह उसकी माँ उसे कमरे में सोने के लिए भेज देती है। रूपाली डरती हुई उस कमरे में दोबारा जाती है, पर पूरी रात वह सो नहीं पाती है। रूपाली किसी तरह से रात को गुजारती है। उसे पूरी रात डर डर कर सोना पड़ता है। अगली सुबह जब रूपाली की आंख खुलती है तो वह देखती है कि वह गुड़िया उसी अलमारी में रखी हुई है। वह उस गुड़िया की आंखों में घूर कर देखती है तो उसे पता चलता है कि उसकी आंखों से खून निकल रहा है। रूपाली खूनी आंखों को देखकर उसे वहीं पर छोड़कर डरती हुई चिल्लाती हुई वह वहां से भागकर बाहर आ जाती है। ये बात डेनिम को पता चलती है तो वह कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाता है। वह सोचता है कि शायद रूपाली झूठ बोल रही है या रूपाली का कोई वहम है। वह रूपाली से कहता है कि इस बेजान पड़ी हुई गुड़िया में जान कैसे आ सकती है। वह खुद उस गुड़िया को चेक करने के लिए अलमारी की तरफ बढ़ता है, परंतु वह गुड़िया तो बेजान अवस्था में अलमारी में पड़ी हुई होती है। अतः डेनिम को पता चल जाता है कि रूपाली शायद झूठ बोल रही है। फिर दूसरी रात को रूपाली अपने कमरे में बैठी हुई थी कि तभी वह देखती है कि टीवी के सामने कुर्सी पर कोई बैठा हुआ है और टीवी अपने आप ही चल रहा है। वह जैसे ही कुर्सी की तरफ बढ़ती है और देखती है और चौंक जाती है, क्योंकि उस कुर्सी पर कोई और नहीं बल्कि वह गुड़िया ही बैठी हुई थी। और तभी अचानक से गुड़िया रूपाली की गर्दन को अपने दोनों हाथों से पकड़ लेती है और उसकी गर्दन को वह दबाने लगती है। रूपाली काफ़ी छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी आवाज़ बाहर तक नहीं जा पाती है। तो दोस्तों, इस खूनी गुड़िया की हॉरर स्टोरी हम इसका शेष भाग जो है वो जल्द ही आपके सामने लेकर आएंगे। तो दोस्तों, हमें नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आज की ये हॉरर स्टोरी आपको कैसी लगी और हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ दोस्तों, हमें आपके सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। धन्यवाद।